दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पुतिन भारत आए थे तब रूस की संसद ने रिलोस एग्रीमेंट को मंजूरी दी थी और अब से कुछ घंटे पहले पुतिन ने इस एग्रीमेंट पर साइन करके ये समझौता फाइनल कर दिया है। तमाम इसके ऊपर आर्टिकल छप चुके हैं। किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के सैन्य बेसिस को इस्तेमाल करेंगे, दोनों देशों में क्या एक दूसरे के सैनिक भी तैनात होंगे, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा 10 साल से भारत के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को नेपाल ने हटा लिया है, इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच एक अहम रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते को रिलोस कहा जाता है। अब यह समझौता पूरी तरह लागू हो चुका है और रूस की सरकारी वेबसाइट पर भी इसे जारी कर दिया गया है। इस समझौते का आसान मतलब यह है कि भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे की ज्यादा मदद कर सकेंगी। दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के बंदरगाहों पर रुक सकेंगे। सैन्य विमान एक दूसरे के आसमान और एयरबेस का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इससे सेना को आने जाने और काम करने में आसानी होगी। रिलोस सिर्फ युद्ध से जुड़ा समझौता नहीं है। इसके तहत भारत और रूस मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे, जवानों की ट्रेनिंग होगी और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी की जाएगी। अगर किसी देश में भूकंप, बाढ़ या कोई और आपदा आती है तो दोनों देश मिलकर राहत का काम कर सकेंगे। खबर यह भी है कि इस एग्रीमेंट के तहत 3000 रूसी सैनिक और 5 युद्धपोत भारत में रूस तैनात करेगा, जबकि भारत भी ऐसा ही रूस के अंदर करेगा। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि भारत रूस के लिए बहुत जरूरी दोस्त और साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश है। दोनों देश चाहते हैं कि दुनिया में एक ही ताकत ना चले, बल्कि कई देशों का संतुलन बना रहे। ये समझौता उस समय हुआ है जब हाल ही में पुतिन भारत आए थे। इस दौरे में ऊर्जा, तेल और गैस जैसे मुद्दों पर भी बात हुई थी। पुतिन ने साफ कहा था कि भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है और आगे भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर ये समझौता भारत रूस के रिश्तों को और मजबूत करेगा। आने वाले समय में इससे दोनों देशों की सेना सुरक्षा और आपसी सहयोग को बड़ा फायदा मिलने वाला है और यकीनन इस समझौते से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और परेशान होने वाली है। अब बात करते हैं नेपाल की। दरअसल नेपाल और भारत के बीच लोगों की आवाजाही और कारोबार को आसान बनाने वाला एक बड़ा फैसला सामने आया है। करीब 10 साल बाद नेपाल ने आखिरकार उच्च मूल्य की भारतीय नोटों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नेपाली नागरिक हो या भारतीय, 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट नेपाल ले जा सकता है या नेपाल से भारत ला सकता है। हालांकि इसके लिए एक सीमा तय की गई है और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपए तक ही ऐसे नोट अपने पास रख सकेगा। ये फैसला सोमवार को नेपाल की कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक ये कदम भारत की ओर से किए गए नियमों में बदलाव के बाद संभव हो पाया। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत अपने नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों को यात्रा के दौरान उच्च मूल्य के भारतीय नोट रखने की अनुमति मिल गई है। इसके जवाब में नेपाल सरकार ने भी अपने पुराने प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल के अनुसार जैसे ही ये सरकारी निर्णय नेपाल के राजपत्र में प्रकाशित होगा, केंद्र बैंक इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करेगा और इसके बाद भारत से नेपाल आने वाले या नेपाल से भारत जाने वाले लोगों के लिए 200 और 500 रुपए के नोट रखना पूरी तरह वैध हो जाएगा। पौडेल ने इसे नेपाल की लंबी समय से चली आ रही मांग बताया और कहा कि भारत ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत उन नेपाली नागरिकों को मिलेगी जो काम के सिलसिले में भारत आते जाते हैं। बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर और कर्मचारी भारत में काम करते हैं और अपनी कमाई लेकर नेपाल लौटते हैं। पहले उन्हें मजबूरी में 10, 20 या 50 जैसे छोटे नोटों में पैसा लाना पड़ता था, जिससे चोरी और जेब कटने का खतरा बढ़ जाता था। कई मामलों में लोग अनजाने में 500 या 1000 के नोट रखने के कारण गिरफ्तार भी हुए और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। पर्यटन के लिहाज से भी ये फैसला नेपाल के लिए काफी अहम माना जा रहा है। खास तौर पर सीमा से लगे इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट और कैसीनो जैसे कारोबार भारतीय पर्यटकों पर काफी हद तक निर्भर है। उच्च मूल्य के नोट न होने की वजह से भारतीय पर्यटक खुलकर खर्च नहीं कर पाते थे, जिससे स्थानीय कारोबार को नुकसान हो रहा था। पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि कई भारतीय को नियमों की जानकारी ही नहीं होती थी और इसी वजह से उन्हें जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना
पड़ता था। अब इस नए फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत और नेपाल के बीच पर्यटन, व्यापार और लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के आम लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और वर्षों से चली आ रही एक बड़ी परेशानी का समाधान निकल पाएगा। कुल मिलाकर ये कदम भारत नेपाल रिश्तों में भरोसे और सहयोग को नई मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।